जय हिंद साथियों। ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में हमने सार्क के बारे में देखा था। आज की बातें सार्क से रिलेटेड है, जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल्स में दिया हुआ था। आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। उसमें लिखा गया था कुछ करके ऑफ, यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ था, ऑफ सार्क इन अ मीटिंग इन ओमान अर्लियर दिस वीक। दैट मीन्स सार्क का मीटिंग हुआ है अभी ओमान में लास्ट वीक में, ठीक है, सप्ताह के मतलब कि अभी लास्ट ही वीक में, पिछले वीक में ओमान में सार्क का मीटिंग हुआ था। तो अब ये सार्क क्या होता है, हमने सोचा इस पर वीडियो बना देते हैं। आखिरकार इसको हमने क्लास 9th में पढ़ा भी है। आपका एक बार फिर से रिवीजन हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कि इस सार्क का इंटरनेशनल लेवल पे क्या महत्व है। ठीक है, देखिए इसका मीटिंग अभी हाल ही में ओमान में हुआ है। यह एक गल्फ कंट्री है, ठीक है, खाड़ी देश है। खाड़ी देश में 8 देश आते हैं, जिसमें से ओमान एक उसका भाग है, उसी में से एक देश है। ठीक है, उसके बाद सार्क के बारे में देखते हैं। देखिए सार्क का पूरा नाम जो है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में हमने क्लास 9th वाला ज्योग्राफी के चैप्टर 1 में बता रखा है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर के वहाँ पे भी समझ सकते हैं चीज़ों को। बाकी यहाँ पे तो हम समझाएंगे ही। तो वही अगर बात करेंगे सार्क के सदस्य देशों के बारे में, तो सार्क के सदस्य देशों में आते हैं भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। आप बोलेंगे कि यहाँ पर कंफ्यूजन ये हो जाता है कि भारत के पड़ोसी देश भी पूछ लेता है और सार्क सदस्यों के नाम भी पूछ लेता है। तो भारत के पड़ोसी देश में आपका म्यांमार भी आ जाता है और यहाँ पे सार्क सदस्य देश में म्यांमार नहीं आता है। तो कंफ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा। पड़ोसी में आपका चीन भी आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा देश सार्क में रहेगा और कौन सा देश पड़ोसी में रहेगा। तो आज इस डाउट्स को क्लियर कर लेंगे। चलिए सबसे पहले हम भारत के मानचित्र पे आते हैं। भारत का मानचित्र कुछ रफली बना लेंगे, ऐसे करके कुछ ऐसे रफली करके बना लेंगे। ये भारत का रियल मानचित्र नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सार्क में वही देश आएंगे जो भारत से छोटे हैं, ठीक है। जनरली आप लोग ऐसे याद करिए कि सार्क में वही देश आएंगे जो भारत से छोटे हैं, ठीक है। इसका नामकरण पे पहले एक बार ध्यान दे देते हैं। इसका नामकरण है साउथ एशियन। तो देखिए सबसे पहले ये एशिया का भाग है। भारत किसका भाग है? एशिया का भाग है। और एशिया के भाग में ये जो भारत है वो साउथ में आता है, दक्षिण में, तो इसका नाम है साउथ। उसके बाद एशियन। एशियन का मतलब होता है कि एशिया का भाग है। एसोसिएशन का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है। तो ये ग्रुप भी है, ये देशों का ग्रुप नहीं है, सार्क के सदस्य देश, इतने सारे देश मिलकर सार्क बना हुआ है, तो ग्रुप भी है। तो साउथ एशियन एसोसिएशन। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय, एक क्षेत्रीय ग्रुप है, ना कि 5 कॉन्टिनेंट के लिए है। ये सिर्फ एशियन कॉन्टिनेंट के लिए है और एशिया में भी कुछ लिमिटेड कंट्री के लिए, मात्र 8 कंट्री के लिए है, ठीक है। एशिया में 8 ही कंट्री थोड़ी नहीं है, 50 से प्लस है। तो यहाँ पर सिर्फ एशिया में कुछ देशों के लिए है, इसलिए यहाँ पर रीजनल बोला गया है। और कॉर्पोरेशन का मतलब होता है कि संगठन टाइप में, ठीक है। तो ये हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं ये सार्क के सदस्य देश कैसे है। इसका नामकरण आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सार्क का स्थापना कब हुआ था, इसको एस्टैब्लिशमेंट कब किया गया था। आगे हम लोग बात करेंगे सार्क के सदस्य देश कौन कौन से हैं। इसको याद करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, तो देखिए भारत से जितने भी छोटे देश हैं वो आपके सार्क के सदस्य देश हो जाएंगे। कैसे? चलिए देखिए, नीचे में सबसे पहले आता है मालदीव। नीचे में सबसे पहले आता है मालदीव, तो मालदीव आ जाएगा। उसके बाद में आता है श्रीलंका। मालदीव श्रीलंका बोलिएगा साथ साथ, मालदीव श्रीलंका, मालदीव श्रीलंका। उसके बाद में है आपका भारत, मालदीव श्रीलंका भारत। उसके बाद से इधर में है पाकिस्तान और इधर में है अफगानिस्तान। तो इधर में पाक हो जाएगा और इधर में अफगानिस्तान हो जाएगा। इधर में मालदीव और इधर में श्रीलंका। तो मालदीव श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उसके ऊपर में चलिएगा तो यहाँ पे है चाइना। तो यहाँ पे चाइना बहुत ही बड़ा है, भारत से काफी ज्यादा बड़ा है, उद्योग के क्षेत्र में भी और क्षेत्रफल के क्षेत्र में भी। तो ये काफी ज्यादा है, तो ये नहीं होगा, चाइना नहीं होगा। उसके बाद में है आपका नेपाल। उसके बाद में नेपाल, जो कि एकदम छोटू सा देश है, तो ये नेपाल हो जाएगा। यहाँ पर हमने नेपाल के बारे में ज्योग्राफी में पढ़ा रखा है चैप्टर 7 में। आप लोग चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं, पाकिस्तान के बारे में पढ़ सकते हैं, श्रीलंका के बारे में पढ़ सकते हैं, बिल्कुल डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद नेपाल के बाद में आता है यहाँ पे भूटान आता है। क्या आता है? भूटान आता है। और इधर में बीच में आता है बांग्लादेश, ठीक है। इधर में बीच में आता है बांग्लादेश। अरे बांग्लादेश यहाँ से ऐसे करके जाता है ना, यहाँ से ऐसे पतला एक रास्ता जाता है और इधर से जाके मिलता है पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया। तो इधर में है आपका बांग्लादेश और बांग्लादेश के बगल में आपका म्यांमार है, लेकिन म्यांमार नहीं होगा, म्यांमार नहीं होगा। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, लेकिन वो सार्क देश में नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर सैनिक शासन है ना, वहाँ पर सैनिक के द्वारा शासन किया जा रहा है, वहाँ पर लोकतंत्र नहीं है, जिस वजह से उसको यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है, सार्क में उसको शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पे म्यांमार आपका नहीं होने वाला है, बाकी सारा देश हो जाएगा। एक बार फिर से रिवाइज करिए, यहाँ पर मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। भारत यहाँ से स्टार्ट करिए, मालदीव, श्रीलंका,
मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। एक बार फिर से, मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये 8 देश हैं जो कि सार्क सदस्य देश कहलाते हैं। तो आई होप कि आप लोग इसको, इन चीज़ों को समझ सकते हैं और समझ चुके होंगे। बाकी आप लोग भी यदि न्यूज़पेपर आपके पास में अवेलेबल होगा, घर में आता होगा, जरूरी नहीं कि इंग्लिश मीडियम ही, आपके पास में हिंदी भी आता है तो हिंदी भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए। उससे क्या होता है ना कि जो भी आप चीज़ें क्लास में पढ़ रहे हैं उन चीज़ों का रिवीजन हो जाएगा, और यही क्लास 9, क्लास 10 आपका बेस मजबूत करेगा 11 12 के लिए। आई होप कि आप लोग चीज़ों को समझेंगे, चीज़ों को पढ़ेंगे। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।